हाय, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 रूल्स जो कि एक भी आपने सेटिस्फाई कर दिया सो यस आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपकी सक्सेस हो जाएगी। सो जब इंजीनियरिंग के कैप राउंड के फॉर्म खुलते हैं तब काफ़ी लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म पूरा का पूरा सबमिट हो जाता है, बट जब फॉर्म के नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा आता है यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता है तो उनको 1-1.25 महीने बाद पता चलता है कि हम तो इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। ओके, तो इस वजह से पहले ही सॉर्ट आउट करके रख दो ताकि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम का डिसीजन अपने हिसाब से ले पाओ। और ये 2 रूल्स तो पहला रूल तो सबने सुना होगा, बट मैं आपको यहाँ पे 4 रूल्स एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको कहीं पर भी सुनने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस ही वो बता सकता है। लेट्स स्टार्ट। सो पहला रूल होता है, रूल अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? रूल बेसिकली होता है परसेंटेज के बेसिस पे कि आपका ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जो एग्रीगेट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो एग्रीगेट है या फिर बायोलॉजी का जो एग्रीगेट है, दैट एग्रीगेट शुड बी 45%। अगर आप फिर 45% कैलकुलेट करोगे, 300 मार्क्स का 45% कितना होता है? तो 135 मार्क्स होती है। सो दिस इज वन थिंग। दूसरे कैटेगरी में जो आ गए EWS हो गया, EWS भी हो गया, हाँ इसमें SC ST OBC ये सब तो हो ही गए, बट EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स या जितने भी आ गए कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनके लिए 5% का फॉल हो जाता है, यानी उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया हो जाता है वो हो जाता है 40% का क्राइटेरिया, यानी 300 का 40%। सो 300 का 10% होता है 30 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 120। सो बेसिकली इनका जो ग्रुपिंग क्राइटेरिया हो जाता है वो हो जाता है 120 का। तो अगर आपको मार्क्स के टर्म्स में समझना है तो 135 ओपन के लिए और बाकी सब के लिए 120। दिस इज रूल नंबर 1। ये क्या है? ये रूल नंबर 1 है, ये सबको पता है। जो भी न्यू यूट्यूब चैनल बनते हैं, शॉर्ट्स है, ये है, न्यूज़ है, वो है, सबको पता है। बाकी के रूल्स का अवेयरनेस नहीं है। चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2 पे। कभी कभी कमेंट आ जाता है, सर मेरा 119 मार्क्स आ गया, सर 119, सर मेरा 134 मार्क्स आ गई, मैं क्या करूं? मैं 1 मार्क के लिए इतना बड़ा मतलब मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। वास्तव में ऐसा देखा गया है। हम लोग हर साल इंजीनियरिंग काउंसलिंग करते हैं, ये हमारा 3rd ईयर है इंजीनियरिंग काउंसलिंग का एंड बैचेस का। सो 3rd ईयर है, एक्सपीरियंसेस के साथ बता रहा हूँ। 119 और 134 भी जिसका आया है, लास्ट ईयर तक तो उन लोगों को भी एलिजिबल दिखाया गया था। ओके, लास्ट ईयर उन लोगों को भी एलिजिबल दिखाया गया था, यानी कुछ पीडीएफ्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि 44.66% अगर हो रहा है तो भी बंदा परमिटेड है, यानी आप मैथमेटिकली निकालोगे तो 119 और 134 यहाँ पर 1-1 मार्क का डिफरेंस हो जाता है। सो लास्ट ईयर यस एडमिशन हुआ था, हमने खुद देखा था कि 134 वाले को एलिजिबल दिखाया था। ओके, सो ये रूल भी रूल नंबर 2 है। काफ़ी रेयर रूल है, काफ़ी रिस्की रूल है, बट स्टिल एग्जिस्ट तो यहाँ पे करता है। उसके बाद आ जाता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ये होता है कि चलो तुम्हारा PCM से अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो क्या करो? केमिस्ट्री को हटा दो। क्या कर दो? केमिस्ट्री को यहाँ से हटा दो। कि सो अगर आप इंजीनियरिंग में भी जाओगे, इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा वैल्यू होता ही नहीं है। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो तो 5 सब्जेक्ट फिजिक्स के आते हैं, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो तो 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में हो तो भी 3 सब्जेक्ट मिनिमम आपको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर कोई भी ब्रांच हो फिजिक्स के होते हैं। केमिस्ट्री को वहाँ पर भी भाव नहीं मिलता है, तो रूल नंबर 3 में केमिस्ट्री को निकाल दो, है ना। रूल नंबर 3 कहता है केमिस्ट्री को निकाल दो, फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स और जो भी आपका बायफोकल सब्जेक्ट है उसको पिक्चर में ला जाओ। ओके, बायफोकल जो सब्जेक्ट है आपका उसको पिक्चर में लेकर आ जाओ एंड वो बायफोकल सब्जेक्ट की मार्क्स ऐड करो। अगर वो आपकी 45% हो रही है ओपन वालों के लिए तो भी ठीक है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपने पार कर दिया। अगर 40% है और कैटेगरी है सो तो भी पार हो रही है तो भी ठीक है। सो केमिस्ट्री को आप निकाल भी सकते हो।
अब ये रूल का अवेयरनेस इतना नहीं होता है, जिन जिन के पास एक्सपीरियंस है वो ही बता सकते हैं। सो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। अब पता नहीं होता तो क्या बोलते हैं सर बायफोकल सब्जेक्ट हमारा 200 मार्क्स का था, सर 200 मार्क्स का बायफोकल था 130 मिला मुझे। नहीं, ऐसा नहीं भाई। अगर 200 मार्क्स का बायफोकल सब्जेक्ट है सो डिवाइड कर दो उसको 2 से, क्योंकि टोटल आपका 300 मार्क्स का ही होगा। जैसे कि फिजिक्स 100 मार्क्स, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स, तो बायफोकल भी आपको 100 का ही लेना है। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं आपको बता दूं, बायफोकल में यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पे समझो आपका आया है 146 मार्क्स आउट ऑफ 200। सो 146 नहीं ले सकते, आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको 2 से। आप कितना ले सकते हो? आप ले सकते हो यहाँ पर 73 मार्क्स ले सकते हो। ओके, समझा क्या लॉजिक? सो 200 मार्क्स को 100 में कन्वर्ट करना है और डिवाइड बाय 2 करके देखना है कि अगर 100 का पेपर होता तो कितना होता। सो अगेन आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या मेरी ग्रुपिंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुई क्या। अब अगेन ये वाला रूल भी रेयर हो जाता है, काफ़ी कम स्टूडेंट्स को लगाना पड़ता है, बट स्टिल एग्जिस्ट तो करता है। अवेयरनेस कम है। आप चाहो सीईटी सेल वालों से कॉल करके पूछ सकते हो कि आप मतलब अच्छे से जो पर्सन काउंसलर है, काउंसलर प्रोफेशनल काउंसलर है, आप बिंदास पूछ सकते हो। सो ये रेयर रूल्स हो जाते हैं। रूल नंबर 4 एक यूट्यूब कमेंट है। हर साल लोग YouTube कमेंट करते हैं, कन्फ्यूजन होता है, अवेयरनेस की कमी होती है कि सर ऐसा है क्या कि हमको इंडिविजुअली 45 लाना है, क्योंकि 5 हो जाएगा यहाँ से 15, 4 यहाँ से हो जाएगा 12, 13, 135। तो सर ऐसा है क्या कि हमको इंडिविजुअली लाना है? इंडिविजुअल का कुछ भी नहीं है, आपका एग्रीगेट 135 होना चाहिए। एग्रीगेट, ओके, ना कि इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आपका भले एक में 36 आया हो, दूसरे में 70 आया हो, सो चल जाता है। एग्रीगेट मैटर करता है, इंडिविजुअल नहीं। एंड फाइनली आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा रिस्की तो नहीं है किसी भी एंगल से, हम लॉ से ही खेल रहे हैं, बट थोड़ा सा हर्षद मेहता टाइप हो जाता है कि मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, राह रख के आते हैं कि सर हमें एडमिशन दिला देंगे, है ना, और ऐसा कई बार होता भी है कि सर हमको चाहिए बस एडमिशन, हमने गलती की थी, अभी हमें सब सुधरना है, ऐसा वैसा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। इसमें क्या कर देते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, सी इंडिया में फैमिली इनकम 8 लाख की तो यूजुअली कम लोगों की होती है, ये तो एक फैक्ट बात है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखोगे तो आपको पता चलेगा 8 लाख एनुअल इनकम बहुत कम लोगों की होती है। सो मोस्टली सब लोग EWS से तो बिलोंग करते ही हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसका पहला डेफिनेशन है कि एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो हम ओपन स्टूडेंट्स को क्या सलाह दे देते हैं, ओपन स्टूडेंट्स को सलाह देते हैं कि तुम EWS में कन्वर्ट हो जाओ। तो जो डॉक्यूमेंट्स EWS के लिए चाहिए, अगर आपकी ITR फाइल भरी हुई है, घर वालों ने ITR इनकम फाइल किया है जो हर ईयर करते हैं, सो देन आप EWS में कन्वर्ट हो सकते हो। सो बेसिकली ओपन से आप EWS में अगर कन्वर्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, समझो आपकी मार्क्स हो रही थी 130 मार्क्स, तो ओपन में 130 में आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, बट अगर आप EWS में कन्वर्ट हो जाते हो, सो EWS में क्वालिफिकेशन के लिए 120 चाहिए। सो मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। मार्क्स को हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना हमने अपना टाइप ही बदल दिया। सो ये हो जाता है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 तो पॉसिबल ही नहीं है कोई भी आपको बताए, बट स्टिल करते हैं, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, और ये चीज़ कॉमन है। ओके, कॉमन है, पता नहीं होता है लोगों को, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, नीट और इसमें तो कॉमन है, कॉमन एकदम ज़्यादा। ओके, चलिए, तो ये थे 5 रूल। विश यू द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काउंसलिंग की वीडियोस एंड तक देखना, ओके, एंड तक देखना, नहीं तो आप वही कमेंट्स बोलते रहते हो जो ऑलरेडी वीडियो में होता है। वीडियो चालू होती है, कमेंट कर देते हो, एंड तक वेट करते नहीं हो, फिर आप बोलते हो हमें कोई नहीं बता रहा है, जबकि सब लोग आपको बता भी रहे होते हैं। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ऑन दिस प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग काउंसलिंग 2023।